बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बेहतर रखे और इन ज़माने में रखे और सब पर हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत है। दुनिया में जो भी बीमार है, जो परेशान है, अल्लाह पाक सबकी परेशानी को दूर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बीफ कोफ्ता बिरयानी। तो उसके लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। किलो हमने कीमा ले लिया है, तो इसको आप अच्छा सा बारीक कर लें। और 2 से 3 अदद हमने प्याज लिए हैं। और जो मसाले इसमें शामिल होंगे, 1 टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला लिया है। और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून हमने गरम मसाला लिया है। और 1 टीस्पून हमने इसमें से वो मोटा पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। और 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। और 1 टीस्पून काली मिर्च ली है। और 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ पाउडर लिया है सूखे धनिए का। और 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है। 2 अदद हम अंडे लेंगे। और 4 से 5 अदद हमने सब्ज़ मिर्च ली है। और ये भुना हुआ हमने लिया है बेसन 2 टेबल स्पून। इसको आपने फ्राई पैन में अच्छी तरह इसको भून लेना है। फिर इसका जो सा है कलर लाइट सा हो जाए, खुशबू आने लगे तो समझे कि ये आपने जो बेसन लिया है वो भून के तैयार हो गया। तो 1 टेबल स्पून हमने सुलह मिर्च ली है। और अदरक का हमने एक दरमियाना सा पीस लिया था। और 1 गट्ठी हमने लहसुन के लिए है। जो हमने प्याज लिया है इसको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। प्याज हमने चॉप कर लिए। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए आपने ऐसे प्याज को हाथ में पकड़ना और इसका अच्छी तरह इसका पानी निकाल देना। ये देखिए ये देखिए प्याज बिल्कुल खुशक हो गया, पानी हमने निकाल दिया। तो ये आप इसमें शामिल करते जाएं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत ज़रा कम लगे तो जिस टाइम आप कीमा बनवाते हैं, गोश्त को अच्छी तरह धो के जब कीमा बनाने के लिए जाते हैं तो उस टाइम आप अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च वगैरह और प्याज वगैरह साथ दे सकती हैं धो के, तो वो कीमे के साथ ही पीस देते हैं। तो इस तरफ ये है, मेहनत आपकी कम लगेगी और वो रेडी हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। इस तरह करके सारा प्याज निचोड़ के हम इसमें डालते हैं। ये देखें सारा प्याज हमने अच्छी तरह निचोड़ के डाल दिए। और अब हम ये अदरक डालेंगे, सब्ज़ मिर्च डालेंगे, लहसुन डालेंगे और इसको भी चॉप करेंगे। देखिए अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का भी हमने सारा बैटर में से तैयार कर लिया, चॉप कर लिया इनको भी। अब ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इस सारे बैटर को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बैटर को मिक्स करने के बाद हम सुरख मिर्च डालेंगे इसमें, चाट मसाला, नमक, मिक्स पिसा हुआ गरम मसाला, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, हल्दी, पिसा हुआ खुशक धनिया और काली मिर्च। ये सारे जो स्पाइसेस हैं इनको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। बेसन डाल देंगे हम इसमें। अब यहाँ पे ये सब चीज़ों को आपको हाथ से मिक्स करना पड़ेगा अच्छी तरह। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लो तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छी
अच्छा, ये सारी चीज़ें डाल के, सारे मसाले डाल के हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। हाँ, एक बात जो मैं आपको बताऊँ, अगर आपका बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप उसमें क्या कहते हैं, बेसन बेसन थोड़ा सा और शामिल कर लें, उसको भून के रख लें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और वो उसमें शामिल कर लें। और अंडा फिर आप एक डालें, ज़्यादा ना डालें। अगर बैटर आपका सहत है तो 2 अंडे डाल लें। तो पहले हम 1 अंडा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। कोशिश करें कि फ्रेश कीमा हो, उसके कबाब बनाएं, उसके कोफ्ते बनाएं, क्योंकि हम जो फ्रीज़ कर देते हैं उसका ये होता है, एक तो टेस्ट भी बदल जाता है, और दूसरी बात ये है कि जब उसमें बर्फ़ जम जाती है तो बैटर हमारा जो सा वो बहुत ढीला सा हो जाता है। तो कोशिश करें कि वो फ्रेश बनाएं। अच्छा जी, कीमा हमारा तकरीबन किलो से भी ज़्यादा है, तो इसमें तकरीबन 2 अंडे पड़ेंगे। तो दूसरा अंडा भी हम शामिल कर देते हैं, क्योंकि बैटर हमारा जो है वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, सख्त बिल्कुल नहीं है और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं है। तो इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ आधे घंटे के बाद। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त गोल गोल कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। ये मैंने कैसे बनाए हैं मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा हाथों को हम लगाएंगे पानी, ये देखें, थोड़ा सा पानी लगाएंगे और बैटर लेंगे और उसको हम अच्छी तरह पहले ऐसे अच्छी तरह ऐसे हम उसको दबा के, ठीक है। और अब हम ये देखें इसको ऐसे इसको कोफ्ता तैयार करेंगे। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, देख कितना सॉफ्ट है और कितना गोल बना है। इसी तरह फिर हम पानी लगाएंगे हाथों को और फिर एक तैयार करेंगे। साइज़ हमने जो रखा है वो नॉर्मल रखा है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े बनाए हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे बनाए हैं। ये फिर देखें ऐसे दबा के फिर इसको ऐसे, देखें ऐसे गोल, आराम से आप ऐसे घुमाते जाएं तो बड़ी आसानी से बन जाएगी। अच्छा, अगर आपने सालन बनाना है ना कोफ्ते का, तो फिर कोफ्ते का साइज़ आप थोड़ा सा बड़ा रख लें। अगर आपने वो बिरयानी में डालना है तो फिर ये साइज़ बिल्कुल ठीक है। फिर देखें कितने गोल बने हैं। अच्छा, मैंने तकरीबन 35 से 36 मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। तो किलो हमने चावल लेने हैं, तो उसके हिसाब से 35 से 36 कोफ्ते काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, लेकिन अगर कुछ लोग हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा भी बना सकते हैं, और मेरे लिहाज से कम इतने काफ़ी हैं। और ये जो सा कीमा है ना जो बच गया, इसके हम शामी कबाब भी बना सकते हैं, गोला कबाब बना सकते हैं, चपली कबाब बना सकते हैं। और ये जो बच गए इसको कोफ्ते बनाकर भी एयर टाइट कंटेनर में हम इसको सेव करके रख सकते हैं। तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखेंगे अगर आप कोफ्ते बनाते तो उसमें बर्फ़ नहीं जमेगी। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। एक फ्राई पैन में हमने ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर दें, क्योंकि तेज़ आंच में बनाएंगे तो कोफ्ते जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने लो फ्लेम पे इसको बनाना है और ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। वैसे हमने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि जिस टाइम हम चावल की ग्रेवी बनाएंगे उस टाइम भी कोफ्ते पकेंगे, और फिर जब चावल को दम लगाएंगे तो उस टाइम भी कोफ्ते पकेंगे। तो इसलिए हमने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो हम इनको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे हम इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो जब सारे ये जब एक साइड से थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। अब थोड़ी देर के बाद हम इनको अच्छी तरह हिला देंगे ताकि ये चारों तरफ से पक जाए। ये देखें, बस हल्का सा जब इनका कलर चेंज हो जाए तो आप इनको निकाल लें, और 1 बाय 1 इसी तरह आप सारे कोफ्तों को फ्राई कर लें।
हाँ जी, कोफ्ते हमारे सारे रेडी हो गए हैं। अब हम अपनी बिरयानी तैयार करते हैं। अच्छा जी, बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4 से 5 अदद हमने टमाटर लिए और उनको हमने अच्छी तरह देके मैश कर लिया। और ये धनिया और पुदीना है हमारे पास, और ये थोड़ी सी इमली है, और ये जर्दा कलर है, और थोड़ी सी दही नहीं है। 4 से 5 अदद हमने प्याज लिए हैं। ये अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, उसका हमने पेस्ट तैयार किया। 10-12 हमने सब्ज़ मिर्च लिया, थोड़ी सी हमने अदरक लिया और एक गट्ठी लहसुन के लिया। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह पीस लिया। और ये 2 टमाटर हमने लिए, उनके हमने स्लाइस बना लिए। 3 टेबलस्पून हमने सॉल्ट लिया, नमक, और पिसा हुआ ज़ीरा हमने लिया। और ये जो बिरयानी मसाला हमने लिया तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। कोई सा भी बिरयानी मसाला आप ले लें। अच्छा जी, ये देखिए हमने 2 काली बड़ी इलायची ली है, 2 हमने सब्ज़ इलायची ली है, बादियान का तकरीबन 1 पूरा और 1 आधा हमने फूल लिया है, दालचीनी ली है, और ये जैसे सब्ज़ पत्ता हमने लिया है। तो 3 से 4 हमने लौंग लिए, और ये हमने ली है जी हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी लिया है, 1 टीस्पून हमने काली मिर्च लिया है, 2 टेबलस्पून हमने सुरख मिर्च लिया है। और ये जो मिक्स है वो क्या कहते हैं गरम मसाला, वो हमने लिया है, और 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून हमने पिसा हुआ जो सा खुशक धनिया लिया है, और 3 टेबलस्पून हमने सॉल्ट लिया है। लेकिन नाप तोल के लिए मैं यही चमचा इस्तेमाल करती हूँ जिससे कुकिंग करते हैं। तो ये हम डाल देंगे इसमें, तकरीबन 2 भर के डाल देंगे। अच्छा, अगर आप नाप के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये हाफ पाव से भी कम बनता है अगर आप घी इस्तेमाल करें तो। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें। प्याज हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर 5 से 6 मिनट लगेंगे प्याज को ब्राउन होते हुए, तो फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। अच्छा जी, वीडियो में बना रही थी तो साथ वाली नज़र आ गई, तो जो प्याज थे ना वो कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गया। चलो चावलों में तो ज़रा ब्राउन प्याज चल जाते हैं, खैर। अच्छा जी, अब हमने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च डाली है, इसको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। तो टमाटर का पेस्ट हम डालेंगे, ये सारे हम मसाले इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, हम इमली डाल देंगे और दही डालेंगे, और सारे हम कोफ्ते डाल देंगे। तो कोफ्ते को इस मसाले में थोड़ा सा फ्राई करें। कोफ्तों को मसाले में अच्छी तरह फ्राई करना है। ऐसा कोफ्तों को फ्राई करने के बाद हम इसमें तकरीबन 2 कप पानी शामिल कर देंगे, और 10-15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे हल्की आंच में। अच्छा, ये थोड़ा सा धनिया और पुदीना हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बैटर हमारा तैयार हो गया है, तो अब हम इसमें चावल डालेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने चावल पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, क्योंकि वीडियो पहले काफ़ी लंबी हो गई है। अगर मैं चावल भी दिखाती तो मज़ीद वीडियो लंबी हो जानी थी। तो ये देखें। अच्छा, बिरयानी बनाने के लिए हमेशा आपने अच्छा चावल इस्तेमाल करना है। अच्छा, चावल ये जो सा देखें आपने सारा मैंने बॉईल नहीं किया हुआ, सारा नहीं पका हुआ, तकरीबन 3 गुना पका हुआ है, 1 गुना कच्चा है। जैसे कहते हैं ना, 1 कन्नी हमने कच्चा रखना है चावल को, तो वैसे हमने रखे हैं। ये देखें कितने अच्छे बॉईल हुए हैं, कितना ज़बरदस्त कोफ्ते का सालन तैयार हुआ है। और चावल भी हमने किलो चावल हमने बॉईल करके रखे हुए थे। चावल डालेंगे, चावल मैं हाथ से डालूँगी, क्योंकि हाथ के साथ अच्छी तरह आप हिला के तो आसानी से डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें चावल हमने डाल दिए। अब हम इसमें तैयार लगाएंगे कोफ्ते का जो हमने सालन किया उसकी।
बाकी का जो धनिया पुदीना है वो हम डाल देंगे। टमाटर के स्लाइस डाल देंगे। हाँ जी, और दोबारा फिर इसके ऊपर हम चावल डाल देंगे। अच्छा, बाकी के चावल भी हमने ऊपर डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे कलर, ज़र्दा कलर हमने डाला है। थोड़ा सा पानी में मिक्स करके और थोड़ा सा हम वैसे ड्राई डाल देंगे। इसको हम तकरीबन 20 मिनट दम लगाएंगे। पहले नीचे तवा रखें, उसको अच्छी तरह गर्म कर दें और फिर बिल्कुल लो फ्लेम इसको कर दें। तकरीबन हम 20 से 25 मिनट हम दम लगाएंगे। वैसे तो चावल भी बॉयल हैं और कोफ्ते जो से वो भी पके हुए हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, थोड़ा सा टाइम अगर हम दें बिरयानी को तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ये देखिए, ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। ये देखिए, ये मेरे पास है क्या कहते हैं, मैंने इसको ये जो खीरे हैं उसके जो उनसे पत्ते मैंने बनाए हैं। देखें, खीरे का छिलका लेके ना उसका मैंने ये पत्ते बनाए, तो इसको हम डेकोरेट करेंगे। ये टमाटर का जो छिलका है उसके मैंने फ्लावर बनाए हैं। ये देखें, ज़बरदस्त हमारी कोफ्ता बिरयानी तैयार हो गई है। तय वाली बीफ कोफ्ता बिरयानी तैयार हो गई है। आप अपनी फैमिली के साथ बनाएं और हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।